द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग 28वां तारीख 19/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पटनामत नंबर 39। परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा तो मक्खन है। आचार्य देव योगिंदु देव ने कथा शास्त्र लिखा है परमात्मा प्रकाश। वो पढ़ते पढ़ते गुरुदेव की वचनामृत हो। परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा तो मक्खन है, उसमें अमृत भरा है, आनंद के बाजे बजाए हैं, जीव की गजब व्याख्या की है। जिनेश्वर देव ने जीव की व्याख्या की है, तो उस शास्त्र में आचार्य देव जिनेश्वर देव का नाम लेकर के जीव का स्वरूप बता दो। वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते गुरुदेव बताते हैं कि आचार्य देव ने ऐसा अच्छा लिखा करके। जिनेश्वर देव ने जीव की व्याख्या की है कि उत्पाद व्यय रहित बंध मोक्ष की पर्याय और बंध मोक्ष के कारण रहित वह जीव है। शुद्ध निश्चय नय से भगवान आत्मा नित्यानंद ध्रुव है। वह जन्मता नहीं, मरता नहीं है, अर्थात उत्पाद की पर्याय में नहीं आता, मरता नहीं है अर्थात व्यय में भी नहीं आता। एकेंद्र की पर्याय हो या जीव सिद्ध भगवान की पर्याय हो, जीव जो ध्रुव है भगवान है, वो सदा त्रिकालिक ज्ञान और आनंद की मूर्ति स्वरूप भी रहा है। क्या तक लिया है बोल 39 नंबर। आचार्य देव योगिंद्र देव की परमात्मा प्रकाश शास्त्र की 68वीं गाथा। वो पढ़ते पढ़ते गुरुदेव कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं कि सार चीज है ये। सार चीज है मतलब क्यों? ये मक्खन है, इसमें अमृत भरा है, आनंद के बाजे बजाए हैं। क्योंकि ये अगर ये जो बताया है वो चीज अगर हमारे दृष्टि में आ जाए तो सारी चिंता खत्म हो जाए। स्वरूप के दर्शन करने के लिए आधार है, बहुत जरूरी है ये चीज। यहाँ जीव का स्वरूप क्या बताया है? कृपा देवी कहते हैं ना कि जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख न। अपना स्वरूप क्या उसका आंसर दे रहे हैं। कैसा है अपना स्वरूप, जीव कैसा है? कि जीव की गजब व्याख्या की है। गजब माने क्या कि ऐसी व्याख्या कोई कर नहीं सकता। ऐसी आश्चर्य क्या नहीं वाक्य। वहां जीव माने जो जानता है वो जीव, जिसमें ज्ञान है वो जीव, ऐसा नहीं लेकर के और भी ज्यादा दिया है इसके अंदर। जिनेश्वर देव ने जीव की व्याख्या की है। जीव कौन, जीव क्या है? हम भी जीव है तो हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, फंक्शन हमारा क्या है? कोई लक्षण तो होना चाहिए। जैसे नमक है, शक्कर है, नमक क्यों है, शक्कर क्यों है? दोनों सफेद होने पर भी, दोनों का भूखा होने पर भी मालूम नहीं पड़ता कि शक्कर कौन नमक कौन। तो लक्षण से पहचाना जाता है। ऐसे अपने स्वरूप को पहचानना है तो हमारा भी कोई स्वरूप है तो उसका लक्षण है, स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जीव का स्वरूप क्या है, जीव की व्याख्या क्या है? जिनेश्वर देव ने, अर्यंत परमात्मा ने जीव की व्याख्या की है कि उत्पाद व्यय रहित। उत्पाद व्यय रहित माने के जैसे समुद्र है,
उसमें ज्वार भाटा होता है, भरती ओट होती है। तो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि भरती आई, मतलब इतना पानी आ जाता है कि कभी कभी किनारे को भी लांग जाता है, इतनी भरती रहती है। ओट होती है कभी कभी तो बहुत दूर तक समुद्र चले जाता है, पानी कम हो जाता है। असल में न पानी कम हुआ है न ज्यादा हुआ है। कितनी भी बारिश गिरे, अगर ओट होवे तो समुद्र में भरती नहीं आती। और लाखों सूर्य हो, एक दो नहीं, इतनी भी अग्नि वर्षा हुए, इतना धूप होवे, लेकिन भरती का समय आता है जब, तो किनारे तक आता है बराबर पानी भरती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि न पानी कम होता है न ज्यादा होता है, समुद्र समुद्र होता है। समुद्र को भरती और ओट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो इंटैक्ट है। ये बताना चाहते हैं कि उत्पाद व्यय रहित, कि पहले तिरंत गति में था, अब मनुष्य गति में आया। अवस्था में बदलाव है, अवस्था में चेंज आया। जीव में क्या चेंज आया? जो अभी वर्तमान में मनुष्य गति में है वही जीव पहले तिरंत गति में कहीं ना कहीं था। वही जीव कभी नारकी में भी था, वही जीव कभी स्वर्ग में भी जाके आया, देव। अवस्था बदल गई, लेकिन जीव में क्या फर्क आया? जीव के नरक में जाने से जीव के गुण कम नहीं हो गए, स्वर्ग में जाने से जीव के गुण बढ़ नहीं गए, तो एज इट इज रहा। इसलिए भगवान ने जीव का स्वरूप बताया। जीव का माने अपना, अपन जानते नहीं अपने स्वरूप को। ऐसा हम अपने स्वरूप को रागी द्वेषी संसारी मनुष्य ऐसा समझते हैं, त्रिकाली ध्रुव शाश्वत टिकने वाला, ऐसा नहीं समझते। तो भगवान ने तो जीव का स्वरूप ऐसा कहा है, जीव का माने अपना। हमारा स्वरूप कैसा है कि उत्पाद व्यय रहित है। न मेरे में कोई नई नई अवस्था में होता है सब चेंजेस लेकिन वो चेंजेस मेरे में नहीं है। बदलाव होता है लेकिन वो बदलाव मेरे में नहीं होता। मैं पहले भी जानने देखने वाला अनंत गुण का पिंड, और वर्तमान में भी अनंत गुण का पिंड, और भविष्य में भगवान बन जाऊंगा तब मेरे गुणों का विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। गुण तो अभी भी उतने ही है। मैं भगवान बनूंगा तब जितने गुण होंगे उतने गुण वर्तमान में ही अभी मेरे पास है, इतनी शक्ति मेरे पास अभी भी है। ये फर्क क्या है? फर्क यह है कि उनको गुणों की प्रगटता है, शक्ति पूर्ण रूप से खिली हुई है, और यहाँ शक्ति पूर्ण रूप से खिली हुई नहीं है, इतना फर्क। आम के गुठली में भी कितने आम हो सकते हैं? 1 2 3 4, कितने? 100 200 400, कितने? एक गुठली में अनंत आम बन सकते हैं। ये ताकत है। भी दिखते क्यों नहीं है? कभी उसको बोया नहीं है, उसका फल अभी आया नहीं। इसीलिए वो दिखता नहीं है। लेकिन नहीं है क्या? वो है, वो ताकत। इसी प्रकार से यहाँ पर जीव का ओरिजिनल स्वरूप बताता है। जीव का माने अपना ओरिजिनल स्वरूप बताते हैं कि जीव का अपना ओरिजिनल स्वरूप क्या है, किसको पहचानना चाहिए, हमारी नजर कहाँ रहनी चाहिए। बाहर में रखते हैं तो अच्छा बुरा राग द्वेष होता है, तो नए नए कर्म बंधन होते हैं। जब तक हम अपने ओरिजिनल स्वरूप के ऊपर नजर में नहीं रखेंगे, नजर में नहीं आएगा, तब तक हमारे राग द्वेष का अंत होने वाला नहीं, ये मन भी शांत होने वाला नहीं। तब तक चक्की चलते रहती है, कर्म बंधन होते रहता है। जब अपना ओरिजिनल शाश्वत स्वरूप समझ में आएगा तो सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। ये कैसा है अपना स्वरूप? उत्पाद व्यय रहित, बढ़ती ओत रहित, अवस्था रहित, बदलाव रहित। चेंजेस जो हो रहा है वो चेंजेस नहीं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, किसका चेंज है? वो शरीर की अवस्था का संयोगों में चेंज हुआ है। बचपन में आत्मा छोटा था, बुढ़ापे में बड़ा होगा तो नहीं, आत्मा में सा अपना इसमें आता है। आत्मसिद्धि में बाढ़पणु वृद्धपणु ने प्रेम है, आत्मा एक सरखो है, आत्मसिद्धि में आता है। तो जीव की गजब व्याख्या है कि उत्पाद व्यय रहित, और दूसरी एक बात, बंधन और मोक्ष की पर्याय रहित। बंध माने दुख, मोक्ष माने सुख। हाँ, पर्याय पलटा है। बाढ़ वह
બાળાજી વૈતરણીનું જ્ઞાન એક ज्ञान एक ने था शाश्वत। बालक को अवस्था में जो पीछे जानने वाला है बैकग्राउंड में, तीनों अवस्था में जो पीछे जानने वाला है वो एक ही है। उसको ज्ञान होता है कि मैं बालक हूं अभी, उसको ज्ञान होता है कि मैं अभी जवान हूं, उसको ज्ञान होता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। वो अवस्था का ज्ञान, अवस्था में जो चेंज हुआ उसका ज्ञान जिसको होता है वो कैसा है, वो अवस्था से रहित है, से बताना है अपना ओरिजिनल स्वरूप। अभी हम मनुष्य है कि आत्मा है? अभी हमारा कुछ नाम थाम है कि हम आत्मा है, हमारा नाम नहीं है। हम पामर है कि भगवान है? तो हम एक रूप भगवान है, लेकिन अभी तो हमारे में राग द्वेष पड़े हैं ना। हाँ वो है किसमें? भगवान में कि अवस्था में? अशांति है ना, टेंशन है ना, किसमें है वो? ये अशांति, टेंशन, दुख, दर्द, आशा, अपेक्षाएं, ये सब किसमें है? क्रोधादि, लोभादि जो कसा है वो किसमें है? एक समय की अवस्था में। 40 વર્ષનું સ્વપ્ન પણ जागृत થતા समय, उत्पादक ऐसा कहते हैं। करोड़ों साल तक निद्रा हो और सपना चल रहा हो बड़ा, लेकिन जागृत होवे तो, क्योंकि वो हकीकत नहीं है। 40 વર્ષનું સ્વપ્ન પણ जागृत થતા समय एम विभाव अनादि नो, क्योंकि हमने अनादि से अपने स्वरूप को जाना नहीं है। अपने स्वरूप को जाने बिना हम भटके हैं उधर उधर 4 गति में, 84 लाख योनि में। अब उसका ज्ञान हो जाए अगर हमारे अपने मूल स्वरूप का भान हो जाए अगर, एम विभाव अनादि नो ज्ञान थता दूर थाय। अनंत काल के राग द्वेष, उठा पटक, कर्म बंधन, ये सब मिटाने का उपाय क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो तब तक हम 1 सेकंड में खत्म। ये अपना स्वरूप बताते हैं यहाँ पर तो उत्पाद व्यय रहित है और बंध और मोक्ष की पर्याय रहित है। बंधन अवस्था है, शरीर के साथ बंधन है, आयुष्य कर्म का बंधन। हमारी कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, अंतरा कर्म का बंधन। हमारा ज्ञान सीमित है, ज्ञानावरण आदि कर्म के कारण हम यहाँ तक ही दे सकते हैं, इससे आगे नहीं, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म का बंधन है। हमको भ्रांति हो जाती है, जहाँ सुख है वहां दुख लगता है, दुख है वहां। जहाँ हम आत्मा है तो अपने को मनुष्य मान लेते हैं, भ्रांति हो गई। हम शरीर वाले नहीं है लेकिन शरीर वाले लगते हैं हमारे। हम क्रोध वाले भी नहीं है लेकिन क्रोधी लगते हैं अपने आप। हमारा कोई नाम ताम परिवार नहीं है लेकिन हमको लगता है कि हमारा है। ये भ्रांति हो गई, क्योंकि मोहनीय कर्म का बंधन है। देखो, ऊंचा कुल, नीचा कुल, शरीर की सुंदरता, कुरूपता जो भी है वो बंधन है, हम चेंज नहीं कर सकते उस ये सब बंधन है किसमें? आत्मा में क्या अवस्था में? अवस्था में। ये खुशी की बात है हमारे लिए। ये खुशी की बात क्यों है हमारे में? कि अगर ये सब बंधन हमारे आत्मा में बैठ जाता, स्वभाव बन जाता, कपड़ा वास्तव में अगर मैला हो जाता तो सफेद हो ही नहीं सकता था, सफाई हो ही नहीं सकती थी। अगर आत्मा वास्तव में क्रोधी हो जाता, रोगी हो जाता, पामर हो जाता, तो भगवान कैसे बनेगा? क्योंकि स्वभाव तो चेंज कर नहीं सकते, स्वभाव को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये खुशी की बात है कि बंधन की अवस्था, विभाव, ये अवस्था है में जो गड़बड़ है वो हमारे स्वरूप में नहीं है। स्वरूप अभी भी देखे तो, जब भी देखे तो भगवान स्वरूप है, भगवान ही है। भगवान जैसा है ऐसा नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया ऑफिस। भगवान ही है, ऐसा अपना स्वरूप है। तो प्रवचन सार में आचार्य देव, कुलकुल आचार्य देव ने 80 नंबर की गाथी गुरुदेव को बहुत पसंद थी वो। जे जान तो अरिहंत ने द्रव्य गुण पर्याय पणे, ते जान तो निज आत्म ने तसु मोह पामे लय कर। जो जीव अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और परिणति से पहचानता है, वो जीव को आत्मा का दर्शन माने सम्यक दर्शन होता है। उसका मोह माने भ्रांति, मैं मनुष्य हूँ, मैं पामर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, 8 कर्मों से घिरा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब जो भ्रांति है, मोह है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अपना स्वरूप पहचान लेता है।
ऐसे अपने ओरिजिनल स्वरूप की बात यहाँ चल रही है कि उत्पाद व्यय रहित, बंधन और मुक्ति से रहित। तो बंधा हुआ हो तो मुक्त हो सकता है, जो बंधा हुआ नहीं है तो मुक्त कैसे हो सकता है? आत्मा मुक्त होता ही नहीं है, आत्मा को मुक्ति नहीं दिलानी है। ये आश्चर्य की बात है। कृपाल भी कहते हैं ये बात કે દિગંબરના આચાર્યોએ એમ સ્વીકાર્યું છે કે જીવનો મોક્ષ થતો નથી। तो फिर क्या होता है कि मोक्ष है ऐसा समझ में आता है, मुक्ति होती ही नहीं, क्योंकि बंधन हुआ नहीं है तो मुक्ति कैसे होगी? मोक्ष कहो निज शुद्धता, मुक्ति पाना नहीं है, मुक्त स्वरूप है हम, किसने बांधा हमारे? ऐसे बेंसरी भी कहते हैं करोड़िया होता है, करोड़िया ना जाली बनाता है, खुद ही जाली बनाता है और फिर ऐसा बना लेता है खुद एक बाजू चले जाता है बीच की तरफ, तो जाली बुनता है, अब बाहर नहीं निकल सकता है। देखो जाली बुनता है अंदर में तो खुद ही फंस गया, फंसाया नहीं है किसी ने। ऐसे इस जीव को किसी ने फंसाया नहीं है, कुटुंब परिवार ने नहीं फंसाया है, दुश्मनों ने नहीं फंसाया है, अनंत कर्म जो बांधे हैं उसने नहीं फंसाया है, क्योंकि अभी भी अगर चाहे तो मुक्त हो सकता है, सुखी हो सकता है, उसको कोई दुखी करता नहीं है। ये जीव मोह के कारण खुद ही दुखी होता है, और वो दुख है वो अवस्था में, स्वभाव में नहीं है। ये जो विकृति है वो भी अवस्था में है, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू और विचार। बस उसी जो श्लोक का ये अर्थ है, ये जीव तो बंध और मोक्ष से रहित है, बंधन होए तो मुक्ति होवे, लेकिन जीव का मोक्ष होता ही नहीं है। जीव का मोक्ष समझ में आता है जब अपना स्वरूप समझता है, पहली बार आत्मा के दर्शन होते हैं अंदर में, तो उसको मालूम है कि बंधन कहाँ है, मैं जन्म मरण कहाँ होता है, मैं दुखी कहाँ हूँ, मैं तो पूर्ण सुखी हूँ, मेरे भंडार तो पूरे भरे पड़े हैं। अज्ञानता से भीख मांगता था, अज्ञानता से पामर बन बैठा था, अज्ञानता से मैं क्रोधी हो गया करके क्रोध को मिटाने के लिए एक क्षमा भाव रखता था, लेकिन टेंशन रखने की जरूरत नहीं थी। अज्ञानता से मैं खाता हूँ, बहुत हिंसा करता हूँ, अब उपवास करना है, अहिंसा पालना है, अज्ञानता से। इसको रोटी को आज तक छुआ ही नहीं, एक दाना पेट में नहीं गया है। किसके पेट में नहीं गया है? शरीर में गया है, आत्मा ने छुआ नहीं है। वो बेकार का दुखी हो गया, इतना पाप हो गया, इतना जीव मर गए, अब क्या करना है? उपवास करना है। कर्तव्य भाव रह गया, पाप भाव कर्तव्य भाव से, और पुण्य भाव भी कर्तव्य भाव से। उपवास करे उसका कोई तकलीफ नहीं है, पुण्य बांधे उसका कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कर्तव्य भाव है वो गड़बड़ है। असल में तो अपने मूल स्वरूप को जानता है, वो खाना अगर खाता है तो उसको जानता है कि शरीर खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। और अगर खाना नहीं मिलता है या नहीं खाने का भाव है, उपवास का भाव है, तो पेट में अन्न जाता नहीं है शरीर में, उसको भी वो जानता है। जीव क्या करे? अगर ये शरीर खा रहे मुर्दा तो ऐसा देखे कि मैं खा रहा हूँ, खाना जा रहा है अंदर में, और नहीं खावे तो उपवास हो रहा है। दोनों को जानना उसका काम है। बंधन को और मुक्त अवस्था को दोनों को जानना जीव का काम है, वो ओरिजिनल जीव है। खाना खाना उपवास करना उसका स्वरूप ही नहीं है। ऐसे बंधन और मुक्त अवस्था वो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव दोनों से रहित है, धरती और से समुद्र रहित है। इसी प्रकार से जीव उत्पाद व्यय से रहित है, बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है। बंध मोक्ष की पर्याय से तो रहित है, लेकिन अब इससे आगे बंध और मोक्ष जिसके कारण होते हैं वो कारण से भी वो रहित है। किसके कारण से बंधन मुक्ति होती है? अज्ञान वो बंधन का कारण है, ज्ञान होना वो मुक्ति का कारण। अज्ञानता से मोह होता है, रास्ता भूल जाता है, और अन्य पदार्थों में जो अपने नहीं है उसको अपना मानना होता है, और उसको अच्छा बुरा राग द्वेष होता है, इससे बंधन होता है। तो ये अज्ञान अवस्था जो है, वो जो मोह है, वो भी जीव के स्वरूप में नहीं है। इसलिए मुक्त दशा, ज्ञान दशा, सच्ची समझ, वो भी जीव के स्वरूप में नहीं है। ये सब जो भी खेल है वो किसका है? अवस्था का।
जीव कैसा है कि जीव एक रूप है, सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जाना है। कृपालुदेव के वचन कैसे हैं कि आत्म सिद्धि में सभी अवस्था में भिन्न 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 जानना 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 मात्र, करना धरना कुछ नहीं, कोई करना धरने का स्वरूप ही नहीं, कर सकता ही नहीं है। एक सूखे घास के तिनके का दो टुकड़ा करने की ताकत हमारे पास नहीं है। देखो कृपालुदेव के वचन, और जो हमारे से भिन्न है, जो कभी हमारे होने वाले नहीं, हमको सुख दे सकते नहीं है, वो हमारा होता नहीं है कभी भी। ऐसा ये जगत पूरा सोने का हो जाए तो भी हमारे लिए घास के तिनके के बराबर है। घास भी हमारे से भिन्न और सोना भी हमारे से, तो हमको उससे कोई लाभ नुकसान नहीं। जगत जगत में है और मैं मेरे में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ करना धरना नहीं है, कुछ किसी के साथ लेना देना का संबंध नहीं है, सिर्फ जानना है, जीव का स्वरूप जानना मात्र है। तो ये क्या कहते हैं कि जीव कैसा है, उत्पाद व्यय रहित, बंध मोक्ष की पर्याय रहित, और बंध मोक्ष जिससे होते हैं ऐसे अज्ञान और ज्ञान जो अवस्था, उससे भी रहित, ऐसा ये जीव है, ऐसा मैं हूं। शुद्ध निश्चय नए से, मतलब शुद्ध निश्चय नए माने देखने का कला, दरवाजा को देखने का नए, टीवी को देखने का नए, उपयोग अलग अलग, अलग अलग इसलिए कि सब पदार्थ एक साथ दिखने में नहीं आता है। इसी प्रकार के आत्मा में भी अलग अलग कई भेद होते हैं, अवस्था के तो कई भेद हैं, कभी कैसा है कभी कैसा है कभी कैसा है, और गुण भी अनंत है। लेकिन शुद्ध निश्चय नए से देखा जाए तो वास्तव निश्चय माने वास्तविकता, शुद्ध माने प्योर। जीव मनुष्य है वो व्यवहारने का कथन एक अपेक्षा से, क्योंकि अभी तिर्यंत नहीं है, नरक में नहीं है, देव में नहीं है, इसलिए अभी गति की अपेक्षा से कहने में आता है कि जीव अभी मनुष्य है, लेकिन वो हकीकत नहीं है, वो व्यवहारने का स्वभाव। जीव रागी द्वेषी है ऐसा कहना, वो भी व्यवहारने का स्वभाव। अब उसने राग द्वेष मिटा दिया है, वो ज्ञानी हो गया है, वो भी व्यवहारने का कथन, क्योंकि वो उसमें अवस्था दिखाई जाएगी जो कि वास्तव में जीव अवस्था से रहित है। अवस्था के साथ उसका लेना देना नहीं है कुछ, असल में ऐसा है। वो लगना चाहिए हमारे हमारे ज्ञान में, वो बात बैठनी चाहिए। जब तक ज्ञान में नहीं बैठे तब तक तो यही मानेगा कि मुझे समय दर्शन अभी हुआ नहीं है, मुझे समय दर्शन करना है भाई, लेकिन तुझे समय दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। समय दर्शन नहीं होगा तब तक भटकता है, गलतियां करता है, अज्ञान में रहता है। समय सोने के बाद ज्ञान होता है, लेकिन अज्ञान अवस्था में जो तुम जैसे हो, समय दर्शन के बाद भी तुम वैसे ही रहोगे, तेरे स्वरूप में कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम शाश्वत रहने वाला, त्रिकाल टिकने वाले भाव हो, तेरे में बदलाव आने वाला ही नहीं। ये अगर ज्ञान में बैठ जाए, मूल स्वरूप बैठ जाए, सारी चिंता खत्म, गायब, और जो शांति मिलती है और अनंत शांति मिलती है, वो सम्यक दर्शन पहली बार जो होता है तब जीव ज्ञानी बनता है। इसके पहले वो अज्ञानी होता है। वो एक समय में इतना बदलाव आता है कि एक समय पहले अनंत दुखी, उसके मुकाबले में जब आत्मा का अनुभव होता है तो अनंत सुखी, हमेशा के लिए। और चलो बाद में दुख आएगा ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए फाइनल। उस सम्यक दर्शन जो होता है उससे जो उसको सुख होता है, आत्मा का आनंद पाता है, उसके मुकाबले में सिद्ध भगवान उससे भी अनंत अनंत गुण शुद्ध आनंद में है, क्योंकि पूरी शक्ति से आत्मा खिला उठा है। अभी एक श्रद्धा गुण सम्यक हुआ है, बाद में आत्मा के अनंत गुण जितने भी है सारे के सारे शुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा गुण में समय दर्शन होता है, ज्ञान पूर्ण नहीं हो गया, केवल ज्ञान थोड़ा हुआ है, रागद्वेष मिट नहीं गए हैं अवस्था में, तो रागद्वेष अभी भी है, चारित्र गुण अभी अपूर्ण है। तो समय दृष्टि में और परमात्मा में क्या अंतर सिद्ध भगवान ने, कि समय दृष्टि का तो एक ही गुण आत्मा का शुद्ध हुआ है 100%, कौन सा? श्रद्धा गुण। बाकी के गुणों में शुद्धि आई है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं आई। और परमात्मा के सारे गुण संपूर्ण शुद्ध है, इसलिए उनके अनंत अनंत गुण है। जितना आनंद समय दृष्टि को होता है उससे अनंत 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 गुणा मल्टीप्लाई, इतना आनंद एक एक पंक्ति में सिद्ध भगवान को होता है।
लेकिन कंपेयर करो अज्ञान अवस्था और ज्ञान अवस्था से। अज्ञानी कितना भी 6 खंड का अधिपति हो, चक्रवर्ती हो, स्वर्ग का बड़ा बड़ा देव हो, वो दुखी है। कितना दुखी है समय दृष्टि के मुकाबले? मल्टीप्लाई बाय अनंत, अनंत दुखी है। और आत्मा का जिसको अनुभव हो गया है वो भीख मांगता है, बाहर में लकड़ी काटता है, झोंपड़ी में रहता है, खाने को भी बराबर नहीं मिलता, लूला लंगड़ा, अपंग, अंधा, बहरा, लूला, कैसा भी हो। शास्त्र में आता है पद्मनंदी पंचविष्टि का, तो कृपा वाले बहुत लोग तारीफ करते हैं शास्त्र, उसको वन शास्त्र का। वो पद्मनंदी पंचविष्टि का में ऐसा लिखा है, जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, अपंग हो, शूद्र हो, हीरेंच हो, उसका चांडाल कुल हो, लो ना, चांडाल, जैन कुल नहीं, चांडाल कुल, कसाई करने वाला, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो गया जिसको, उसको गंधर्व भगवान देव कहते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। क्या गंधर्व भगवान नमस्कार करते हैं? गंधर्व तो 4 ज्ञान के धनी है, उसी को मोक्ष जाने वाले हैं। हो सकता है ये जी को अभी 10-15 भाव और लगे पूर्ण मुक्ति पाने के, नहीं, लेकिन वो मोक्ष की पंगत में आ गए। ये जिनेश्वर का लघु नंदन है, हरियन भगवान का लघु नंदन, छोटा पुत्र, ये मोक्ष के रास्ते पे चल पड़ा है। अनंत संसार जो था अपने स्वरूप के जाने बिना खत्म हो गया। अब उसकी मुक्ति के दिन गिनने में आ रहे हैं। कितने भाव? किसी को 1 भाव, किसी को 2 भाव, किसी को 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 15 भाव, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। शुद्ध निश्चय से देखा जाए, वो एंगल से देखा जाए, अवस्था को नहीं देखना, हकीकत को देखना है। शुद्ध निश्चय से देखे तो भगवान आत्मा नित्य आनंद ध्रुव है, नित्यानंद ध्रुव, शाश्वत। वह जन्मता भी नहीं है, वह मरता भी नहीं, उसका उत्पाद भी नहीं होता है, वो उत्पाद की पर्याय में नहीं आता है, वो व्यय की पर्याय में भी नहीं आता। इसलिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझो अपने स्वरूप को, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा जो स्वरूप है, अपना जो स्वरूप है, वो शाश्वत, जैसा का वैसा। एक इंद्र की पर्याय हो, चाहे आलू प्याज में हो, अनंत, एक शरीर में अनंत जीव, अपने को तो एक शरीर में एक जीव, आलू प्याज में जो जीव होते हैं एक इंद्र के, उसमें एक छोटी सी राई से भी, राई का ही बारीक टुकड़ा करो तो कितना पोर्शन आता है, उतने पोर्शन आलू में, 1-2 नहीं, असंख्य शरीर, और एक एक शरीर में कितने जीव? अनंत, असंख्य नहीं, अनंत जीव। चाहे वो अवस्था हो, कहते हैं एक इंद्र की पर्याय हो, चाहे सिद्ध भगवान की पर्याय हो, लेकिन अपना जो स्वरूप है तो शाश्वत ध्रुव। भगवान तो सदा त्रिकालिक, तीनों काल, सदा हमेशा ज्ञान और आनंद की मूर्ति स्वरूप ही रहा है, उसमें कोई बदलाव आता नहीं। ऐसा जीव का स्वभाव, अपना स्वभाव, ऐसा हमारा स्वभाव है, अगर वो नजर में आ जाए एक बार भी, बेड़ा पार है। अभी तो सिर्फ बातें सुनते हैं, जिन्होंने देखा है उन्होंने शास्त्र में लिखा है, जिन्होंने उसको पढ़ करके देखा है, अपने स्वरूप को देखा है, जैसे गुरुदेव को उसकी महिमा आती है, ओ आचार्य देव ने कैसे जीव को जाना। जो आचार्य देव है जंगल में रहने वाले हैं, जो मोक्ष के लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, भगवान बनने के लिए यात्रा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्होंने कैसा अद्भुत कमाल कर दिया, तो शास्त्र में जीव का ओरिजिनल स्वभाव लिख दिया। कम से कम देखना तो बाद में होगा, जब होगा पुरुषार्थ करेंगे तो कम से कम सुन तो लो कि जीव का स्वभाव कैसा है, क्योंकि जिसने ये स्वभाव लिखा है, स्वरूप लिखा है, डेफिनेशन लिखी हुई है परमात्मा प्रकाश के अंदर, वो तो आत्मा ऐसा मालूम पड़ेगा। मेरे में अवस्था नहीं है, मैं अवस्था से पार हूँ, अवस्था का मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं त्रिकाल टिकने वाला, जैसा का वैसा, पहले भी जैसा था ऐसा ही अभी हूँ,
भगवान बनूंगा तो भी मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरे में कोई चेंज आने वाला नहीं। मैं अपरिणामी तत्व हूँ। ये परिणाम है ना, परिणाम परिणाम में है और मैं मेरे में। परिणाम की अवस्था मेरे में नहीं है, परिणाम से साथ मेरा कोई शाश्वत संबंध नहीं है। शाश्वत संबंध होता तो ठीक था, जैसा मैं टिकने वाला हूँ ऐसा वो भी ठीक था। क्रोध का और मेरा तो शाश्वत संबंध नहीं है। ज्ञान का और मेरा शाश्वत संबंध है। जानना 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 और कायम रहता है। क्रोध तो कभी आता है, कभी वापस शांत हो जाता है। कभी मान की अवस्था होती है, कभी लोभ की होती है, कभी पाप की होती है, कभी पुण्य की होती है। क्यों? कि मेरा इन भावों के साथ कायमी रिलेशन नहीं है, कोई चेंजेबल है, वो अवस्था में होता है। उनकी मौत है, मेरी मौत नहीं है, क्योंकि मैं तो हर अवस्था में सर्व अवस्था ने विषे न्यारो सदा जाना। बिल्कुल भिन्न 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 भिन्न, जानना 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 जानना। मेरा परिणमन चालू है, मेरा कार्य चालू है। उस कार्य को चालू रखने के लिए मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं जानने का मेरा काम चालू रहे, इसलिए मैं क्या करूं? सांस चलती रहे इसलिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ऐसे जानना 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 जो जीव का ओरिजिनल स्वभाव है, उसके लिए जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसमें कोई भी नहीं होगा तो जानना होगा क्या नहीं होगा? क्रोध करना होगा तो सामने कोई गाली देने वाला होना चाहिए, पराधीनता। अरे दान भी देना होगा, 1-2 रुपए देना होगा तो भी सामने भिखारी चाहिए, फिर हमको देने का भाव चाहिए किसी को भी, तो पराधीनता है। लेकिन जानने में तो कोई पराधीनता, कोई जाके दुनिया भी नहीं होगी ना, तो भी अपना जो ओरिजिनल स्वभाव है कभी बंद होने वाला नहीं है। जानना 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 जानना, ये टिकने वाला भाव। बाकी के सब भाव है वो टिकने वाले नहीं है, कभी है कभी नहीं है। ये मनुष्य बना अभी है, आंख बंद होने के बाद दूसरा भाव मिल जाएगा, तो कहाँ होंगे क्या मालूम। अगर आराधना की होगी तो स्वर्ग में जाएगा, अगर आराधना नहीं की होगी तो 4 गति में से कहाँ जाएगा क्या पता है। कोई भरोसा नहीं, ये शाश्वत करने वाला नहीं। ये गति, ये आयुष्य, ये शरीर, ये संबंध सगे वालों के, ये परिग्रहों के साथ संबंध, तो कायम थोड़ा रहने वाला। लेकिन मेरे जो गुण है अनंत, ज्ञान और आनंद, सुख शांति जो भी है, जो मेरे स्वभाव में है, वो कायम रहने वाले हैं। ये जानने मात्र रहूं तो शांति शांति है, जानने मात्र नहीं रहूं तो अशांति से कोई बचा भी नहीं सकता है। आत्मा को सुख से रहना है तो क्या करना? तो जैसा उसका स्वभाव है जानना जानना जानना, ऐसा ही जानने जानने मात्र ही रहो बस। करने करने मत जा, पाप भी करने मत जाओ और पुण्य भी करने मत जाओ, और धर्म भी कि नहीं करने मत जाओ, हो जाएगा। तुम तो जानने मात्र रहो, जानने मात्र हूँ, ऐसे जानने मात्र ही हूँ, जानने मात्र ही हूँ, अवस्था से रहित हूँ। अधर्म की पर्याय हो चाहे धर्म की पर्याय हो, अधर्म की पर्याय को हटाना नहीं है, धर्म की पर्याय को लाना नहीं है। पाप को खत्म नहीं करना है, पुण्य को लाना नहीं, इसी प्रकार से धर्म को भी लाना नहीं है, अधर्म को मिटाना नहीं है। अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? अपना मूल स्वभाव समझ में आएगा तो धर्म अपने आप प्रकट हो जाएगा, अधर्म अपने आप खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य सारे विकल्प सारे अशांति सब खत्म हो जाएंगे हमेशा के। तो शांति 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 शांति, क्योंकि जानने मात्र रहेगा है ना, अपने स्वभाव जैसा है वैसा परिणमन होगा है ना, शांति शांति शांति। इसी प्रकार से ज्ञान और आनंद की मूर्ति है भगवान, है वो क्या है? ज्ञान और आनंद की मूर्ति, हमेशा वैसा है। आलू प्याज में था तब भी ऐसा, पानी में था तब भी ऐसा, अग्नि में था तब भी ऐसा, और मनुष्य गति में तब भी ऐसा, और भगवान बनेगा तब भी वो ऐसा का वैसा रहने वाला है। ऐसी सुंदर व्याख्या जीव के ओरिजिनल स्वभाव की परमात्मा प्रकाश की 68 नंबर की गाथा में है। आचार्य देव ने भी अनुभव करके लिखा और गुरुदेव ने भी अनुभव करके पढ़ा, तभी तो महिमा आई, तभी तो वो महिमा करके लिख रहे हैं।
हमारे इतने सौभाग्य तो है कि कम से कम जिस सौभाग्य को हम जानते नहीं है उसको कम से कम पढ़ने का तो अवसर है। ये हमारे सौभाग्य है। पढ़ने मात्र से अगर अपना मैं ऐसा हूं ऐसा समझ में आ जाए, महिमा है अपनी कि मुझे अपनी रक्षा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, सुखी करने, किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं रक्षित, स्वयं सुखी, तमाम प्रकार के विकार से रहित, में पूर्ण शुद्ध, हमेशा वैसा का वैसा है। चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता बेकार की कर रहा हूं, दुखी बेकार हो रहा हूं। ऐसा अगर ये पढ़ने मात्र से उद्योग अंदर में जावे और अपने स्वभाव को समझे, उसका भाव भाषण होवे, शांति हो जाए। सुनने के बाद प्रैक्टिस करके अपनी नजर से देखना। ये तो गुरुदेव की नजर से और आचार्य देव की नजर से जीव का ओरिजिनल स्वभाव कैसा है वो पता है। तो पढ़ने से और सुनने से कोई अपने को उसका आनंद नहीं आएगा। क्या पढ़ने के बाद गाइड लेकर के मैं ऐसा हूं ऐसा विश्वास करके, और इससे बढ़िया जगत में कौन सी वस्तु है? इससे बढ़िया जगत में कोई वस्तु नहीं है, कभी खराबी नहीं होती है, शाश्वत, ऐसी की वैसी, ऐसी की वैसी, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, टूटती नहीं है, फुटती नहीं है, जलती नहीं है, भीगती नहीं है, देखो दुखी होती नहीं है, क्रोधी होती नहीं है। ऐसी इससे बढ़िया सुंदर वस्तु दुनिया में कौन सी है? तो ऐसा अपने को, अपने ऊपर महिमा आवे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। सर्वोत्तम तत्व, विश्व का सर्वोत्तम तत्व मैं हूं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि मेरे में इतने सारे गुण पड़े हैं। मुझे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे सुखी होने के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रोधादि भावों को हटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे में है ही नहीं, मैं क्या हटाऊं। ध्यान की पर्याय को लाने की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को इसकी इतनी भी गुलामी मेरे को नहीं है कि ध्यान नहीं होगा तो मैं दुबला हो जाऊंगा, ध्यान होगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। कि नहीं, इतना भी नहीं है, असल में तो नहीं है। कहने में व्यवहार से आता है भाई तुम आत्मा ध्यान करो, ये व्यवहार का कथन, क्योंकि तुम नहीं करते हो तो कहते हैं। लेकिन जब आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा तो ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान तो हो जाता। स्वरूप इतना महिमावंत है, वो वही मैं हूं। अपने को पामर मानना बंद हो गया और मैं भगवान वैसा समझ में आ जाए तो फिर सारे संसार का प्रेम छूट जाता है। अभी क्या है, संसार में अन्य पदार्थों से अपने को लगा, क्योंकि हमको अपना स्वरूप बान नहीं। जब अपना स्वरूप समझेंगे तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने से ज्यादा हो। समय सार शास्त्र के अंदर टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव ने सबसे पहले श्लोक में नमो समय सार लिखा। नमो समय सार स्वानुभूतिया चकास्ते है, चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर। नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को नहीं किया नमस्ते, अरियन भगवान को नहीं किया, केशवदेव भगवान को नहीं किया, महावीर स्वामी को नहीं किया, सिमंदर भगवान को नहीं किया, अपने आत्मा को नमस्कार किया। प्रश्न पूछा विद्वान, ये लोग शास्त्र लिखते हैं तो किसी अपने भगवान को याद करते हैं, जैसे शादी करना है तो गणपति गणेशाय नमः लिखते हैं, नहीं महावीराय नमः लिखते हैं, गणपति। ऐसे शास्त्र लिखते वक्त ज्ञानी पुरुष कोई ना कोई मंगलाचरण, मंगल पंक्ति अपने भगवान को याद करके शुरुआत करते हैं। आपने जब शुरुआत की तब आपने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, अपने आप को भगवान के स्थान पर रख दिया। क्या नमो समय सारा है करते हुए मैं अपने शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। तो कोई ना कोई महावीर स्वामी है, पुरुषोत्तम भगवान है, सिमंदर भगवान है, आपके कोई गुरु है कुंकुराचार्य देव, उनको नमस्कार नहीं करते हो, अपने आप को नमस्कार करते हो। ये कैसा? ऐसा एक प्रश्न समय साल की पहले एक श्लोक के अंदर है। आत्मा का नाम लेने से जितने भी 1000 नाम है ना भगवान के, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शंकर, अन्य मतियों के भी और जैनों के भी,
जितने भी 1008 नाम होते हैं भगवान, वो सारे के सारे नाम आत्मा में समा जाते हैं। अलग अलग नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, आत्मा का नमस्कार करने से पूरा नमस्कार आ ही गया। महावीर भगवान का नमस्कार करोगे तो कोई बोलेंगे कि देखो ये महावीर स्वामी का भगत, ऋषभदेव भगवान का नमस्कार क्यों नहीं किया भाई, ये शंकर को नमस्कार क्यों नहीं किया। तो जो वाड़े में पड़े हैं, छोटी दृष्टि वाले हैं, उसको तकलीफ हो जाएगी। आत्मा को नमस्कार करने में किसी को तकलीफ नहीं है, क्योंकि सभी भगवान इसके अंदर आ जाता है। दूसरा एक कारण बताया उन्होंने कि मेरे को शांति मिलती है अपने स्वभाव को भगवान को जानने से। सिद्ध भगवान का स्वरूप जैसा है समझ करके, वैसा ही मैं हूं करके जब मैं अपने में नजर करता हूं तभी मुझे शांति मिलती है। जब तक बाहर में किसी भगवान को देखता हूं तो पुण्य बंधन होता है पूजा भक्ति के कारण, लेकिन वो चीज नहीं है जो आनंद धर्म, वो नहीं होता है, पुण्य बनता है। तो दूसरे भगवान मुझे आनंद नहीं दे सकते हैं, तो मेरा भगवान मुझे आनंद दे सकता है। वही बात को कृपालु कहते हैं, सजात्म स्वरूप परम। गुरुदेव ने और एक बढ़ा है, सजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव, हमारा आत्मा वही देव है, वही परम गुरु है। तो आत्मा है ही ऐसा। अब जब तक समझ में नहीं आए तब तक तो अठलामण है। हे भगवान हूँ भूली गयो, मैं તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં। હું અજ્ઞાનથી અખડ્યો, આથડ્યો, ભટક્યો, अनंत संसाરની વિટંબણામાં પડ્યો છું। कौन सा भगवान? अपना मूल स्वरूप। तीर्थंकर भगवान ने, हम कभी भी गए होंगे समोसा में भूतकाल में, तो मेरी पूजा भक्ति करो ऐसा नहीं कहा। उनका यही कहना है, तुम अपने आत्मा को, स्वयं के भगवान को देख, जान, उसका अनुभव कर, तू तेरे स्वरूप को पहचान। लेकिन हमने नहीं सुना। आज भी जो मूल शास्त्र हैं, जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार लिखे गए हैं, अनुभवी महापुरुषों के, आत्मज्ञानी पुरुषों के जो शास्त्र हैं, कोई भी पन्ना निकाल, उसमें एक ही बात कही है, शांति चाहिए, हम अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा को अनुभव करो, दूसरी कोई बात नहीं लिखी। स्वमा बस परथी खस, आटलू बस टूटको टच। पूरा शास्त्र पढ़ने का सार इतना ही मिलेगा। पढ़ पढ़ के आखिर में क्या करना है, कहाँ जाना है शांति के लिए, किधर नहीं जाना है, जहां मैं हूं वहीं थे, तो नजर में आना है, स्वभाव शांति हो जाएगी। कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, माला फेरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नहीं, शांति के लिए नहीं। कोई जाप जप तपस्या फपस्या कुछ नहीं, अपने स्वरूप को जानो, समय दर्शन की प्राप्ति होवे। फिर इसमें ज्यादा रहते हैं और खाने का विकल्प नहीं आता है, उसका नाम उपवास। उसमें ही लीन रह गए, उसका नाम व्रत, क्योंकि अब दूसरा कुछ सूझता नहीं है। नहीं वो मंगलवार है, आज सोमवार है, ऐसा व्रत बाधा रखते हैं ना, ये बाधा। जब तक इसका दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न पानी नहीं लूंगा। तो कोई जाता है शिरडी, कोई जाता है तिरुपति, अपना शिरडी और तिरुपति जो भी है, समय शिखर यही है, इसके दर्शन के बिना पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा होना चाहिए। रोज सुबह उठ करके ये काम होना चाहिए कि जब तक इसका दर्शन नहीं होगा तब तक मुंह में पानी डालना का नहीं है। यही भगवान है हमारा। तो शांति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, किधर भटकने की जरूरत नहीं। ये भगवान हूँ भूल ही गए, किसको? इसको भूल गया। जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचारती ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે। समापना में उन्होंने लिखा कृपादेव कि आपके वचनों को समझता हूँ, जितना गहराई से जाता हूँ, जेम जेम जिस जिस गमस हो, पहले थोड़ा दिखता है, फिर और आगे गए तो और दिखता है। जेम जेम सूक्ष्म विचारती ઊંડો उतरू છું गहराई में, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે। ये जिन वचन इसके लिए है, निज को जानने के लिए जिन वचन है, जिनवाणी निजवाणी। अपने स्वरूप को, जिन और निज सिर्फ फर्क कितना है, जब भी वही है न भी वही है। जिन माने परमेश्वर तीर्थंकर भगवान, निज माने अपना भगवान।
उसको जानने के लिए, समझने के लिए सारी जिनवाणी है। अनुभवी महात्माओं के यही एक ही वचन है। कभी वो नहीं कहते कि मेरे सामने देख, मेरी भक्ति कर, मेरे को पूज, मेरे शरण में आ, वो नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं तू अपने आत्मा के शरण में जा। लेकिन जब तक वो आत्मा के शरण में नहीं आता है शिष्य, तब तक कैसे जाना अंदर अपने स्वरूप को मैं कैसे जानूं, कैसे देखूं? वो कला सीखने के लिए किसके शरण में जाता है? श्री गुरु। श्री गुरु ने नहीं बुलाया है। श्री गुरु नहीं कहते हैं कि हमारे शरण में आओ। लेकिन सुखी होने का दूसरा उपाय नहीं है। सुखी होने के लिए अपने आत्म स्वरूप को जानना है। और वो जानना कैसे होगा? कोई अनुभवी होगा, वो बताएगा तो होगा। इसीलिए जिसको सुखी होना है, जिसको अपने आत्मा को देखना है, वो कला सीखनी है, वो पहले कहाँ जाता है? श्री गुरु के शरण में जाता है, अनुभवी पुरुष। क्योंकि दूसरे तो भड़का देते हैं, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है ये करो, और जी फंस गया। एक तो पहले ही बीमार, उसमें उल्टा उपाय करे तो क्या हो जाए? जबकि यहाँ ओरिजिनल स्वभाव बताया है। तू तो भाई भगवान हो, तुझे भगवान भी बनना नहीं है। तुम सिर्फ समझ लो कि मैं भगवान कैसा हूं, खत्म, तेरी पीड़ा गई। तुम भिखारी हो, कमा के पैसा बनाओ और करोड़पति बनो। तुम करोड़ के आनंद करोड़पति हो, तुझे बनने की जरूरत ही नहीं है करोड़पति। वो तो कोई छीन के लेके जाएगा, नसीब में होगा तो मिलेगा। यहाँ तो नसीब बसीब की जरूरत ही नहीं है, तेरे पास पहले से ही पड़ा है अनंत गुणों का खजाना। नजर कर इतनी देर है, परम सुखी हो जाएगा। ये बात इधर कही, यहाँ अपना पूरा करेंगे 39 नंबर वाला। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद